नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो मेंटेनेंस केस पर है। पति को बहुत बड़ी राहत मिली इस मामले में। पत्नी के लिए मोटा अमाउंट आदेशित हो गया था भरण पोषण का, लेकिन पति ने जब गुहार लगाई हाई कोर्ट में तो उसे बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया इस मामले में। इस आधार पर रिलीफ दिया गया कि पत्नी वर्तमान में कोई नौकरी नहीं कर रही थी, लेकिन पत्नी हाईली क्वालिफाइड थी, रेडियोलॉजिस्ट थी। उसने 5-6 अलग अस्पताल में काम किया था और अलग होने से पहले वो अच्छा कमा रही थी। पति का आरोप था कि अलग रहना भी पत्नी ने ही चुना है। पति साथ रहना चाहता था, लेकिन पत्नी खुद घर छोड़कर चली गई। उसके बाद उसने नौकरी भी छोड़ दी। दोनों पक्षों को देखते हुए कोर्ट ने पति के हक में ही फैसला दिया। लोअर कोर्ट का फैसला जो था पहले वो पत्नी के हक में ही हो गया था, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला जो था उसने लोअर कोर्ट के फैसले को बदल दिया। पत्नी रेडियोलॉजिस्ट थी और नौकरी कर रही थी। कुछ समय, शादी के कुछ समय बाद विवाद हुआ, दोनों अलग रहने लगे। अलग रहते हुए पत्नी ने कुछ समय बाद नौकरी छोड़ दी और पति से मेंटेनेंस की मांग की। पत्नी का कहना था कि पति सरकारी नौकरी में है, 70,000 रुपए प्रति माह कमाता है और वो जॉबलेस है अभी। लेकिन क्योंकि उसने पहले नौकरी की थी, अच्छा रिकॉर्ड था उसका जॉब का, इसीलिए कोर्ट ने उस बात को ध्यान में रखते हुए ही पति के हक में फैसला सुनाया। लोअर कोर्ट में जब पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की तो पत्नी के हक में 12,000 रुपए प्रति माह डेट ऑफ फाइलिंग से और डेट ऑफ डिसीजन पर 18,000 रुपए प्रति माह देने का आदेश हुआ। यानी जिस तारीख में पत्नी ने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई है तब से फाइनल आदेश होने तक मेंटेनेंस के पति को 12,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से एरियर पे करना होगा और पत्नी के लिए 18,000 रुपए प्रति माह जिस दिन डिसाइड हुआ है मेंटेनेंस उस तारीख से हर महीने पे करना होगा। पति इस फैसले से खुश नहीं था तो वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में पति ने गुहार लगाई कि पत्नी तो पढ़ी लिखी है, अच्छा कमा सकती है, पहले कमा भी रही थी, 6 साल का उसका रिकॉर्ड रहा है अच्छी नौकरी करने का, और मुझसे अलग होने का डिसीजन भी पत्नी का खुद का था। उसके कुछ समय बाद उसने नौकरी भी अपने आप ही छोड़ी है। ना तो पति ने उसे घर छोड़ने को कहा, ना दबाव बनाया, जिस वजह से इस तरह का मेंटेनेंस का आदेश होना उचित नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को देखा, दोनों ने जो अपने तर्क दिए थे उनको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि 18,000 रुपए प्रति माह जो है वो आदेश बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पत्नी खुद कमा रही थी, अभी भी कमा सकती है। 6 साल में उसने अच्छी कमाई की है, मेडिकल फील्ड से है, स्कोप अच्छा है, वो अच्छा अर्न कर सकती है अपने गुजर बसर के लिए। लेकिन फिर भी पति की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए 18,000 की जो अमाउंट, 18,000 का जो राशि था मेंटेनेंस का, उसे 12,000 ही कर दिया। यानी जो पुरानी तारीख से आदेशित हुआ है डेट ऑफ फाइलिंग से, उसी अमाउंट को पति को प्रति माह पत्नी को पे करना होगा। जबकि अधिकतर मामलों में इस तरह का आदेश आया है कि पत्नी ने पहले क्या कमाई की है, क्या नौकरी करती थी, वर्तमान में वो सक्षम नहीं है और पति अच्छा कमा रहा है, पत्नी के पास नौकरी नहीं है, तो पति की कमाई और खर्चे को ध्यान में रखते हुए पत्नी के लिए मेंटेनेंस का आदेश कर दिया जाता है। इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता कि वो कमा सकती है, सक्षम है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, पहले कमा रही थी और अब भी कमा सकती है। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया है कि पत्नी अभी भी कमा सकती है, इसलिए पूरी तरह पति पर डिपेंड नहीं रह सकती। खुद से भी उसे एफर्ट करना चाहिए, कमाना चाहिए, और पति उसको थोड़ा हेल्प और सपोर्ट करेगा उसके रख रखाव भरण पोषण में। ये जजमेंट भी पतियों के लिए बहुत यूजफुल है और पत्नियों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है जजमेंट, क्योंकि जो लोअर कोर्ट का आदेश था उसे बदल दिया गया है, बढ़ाया नहीं गया है, कम कर दिया गया है पत्नी का जो मेंटेनेंस का राशि था। आशा करती हूँ ये जजमेंट भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। जजमेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें। किसी और टॉपिक पर मुझसे जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे अन्य टॉपिक की वीडियोस की भी मांग कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।